चलिए आज टॉपिक शुरू करते हैं। कूलाम के नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल या आंकिक प्रश्न। देखिएगा कुछ क्वेश्चन और देखते हैं कि दो या दो से ज्यादा बल आ जाए तो फिर कैसे कैलकुलेशन करेंगे। समझना बात को, एक मिनट बात समझना। मान लीजिएगा कोई बॉक्स है, ये कोई बॉक्स है जिसके ऊपर मान लीजिएगा कि 4 न्यूटन का बल लग रहा है और एक 3 न्यूटन का बल लग रहा है, तो टोटल बल कितना लगेगा? तो शायद आप आंसर दे देंगे सर 7 न्यूटन बल लगेगा। इसी तरह से यदि इस पे 4 न्यूटन का बल इधर लग रहा है और 3 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, तो अब टोटल बल कितना लगेगा? तो शायद 7 न्यूटन आंसर नहीं आएगा। तो इसमें आंसर आ जाएगा एफ नेट परिणामी बल है जो 1 न्यूटन लगेगा। यहां पर एफ नेट परिणामी बल है जो 7 न्यूटन लगेगा। अब अगर मान लीजिएगा यही कहा जाए कि इस पे 4 न्यूटन का बल इधर लग रहा होगा और 3 न्यूटन का बल मान लीजिएगा इधर के ऊपर या नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, तो टोटल बल कितना लगेगा? तो शायद अभी आप आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है, हालांकि 11th का ये पार्ट है सारा। बल एक सदिश राशि है। यदि किसी कण पर 2 या 2 से ज्यादा बल लग रहे हैं तो टोटल बल कितना लगता है, इसका डायरेक्टली उनका परिमाण जोड़ नहीं सकते। ये हमको जानना जरूरी है कि दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे हैं कि अलग अलग दिशा में लग रहे हैं, या दोनों बलों के बीच में कितना कोण है। ठीक है, तो इसके लिए तो कैसे निकालते हैं टोटल बल कौन सी दिशा में लगेगा और उस बल का मान कितना होगा, ये आपने सारा 11th में पढ़ लिया है। मैं डायरेक्टली आपको पहले एक बार का समराइज कराता हूं उसको, ताकि दिक्कत नहीं रहे। ठीक है, मान लीजिएगा ये किसी कण पर 2 बल लग रहे होंगे। एक बल लग रहा होगा ये ए, एक बल लग रहा होगा बी, जिनके बीच का कोण है थीटा। इनके बीच का कोण है थीटा। ये बल के परिमाण है, बल का मान है जिनके बीच में कोण है थीटा। इस कण पर लग रहे होंगे 2 बल। ठीक है, अब दोनों बलों के बीच में कोण देखना है। तो अगर मान लीजिएगा अभी जैसे ये बल हो गया ए, ये हो गया बी सपोज, अभी दोनों के बीच में कोण, अब मान लीजिएगा दोनों के बीच में कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। अब कोण कितना हो गया? धीरे धीरे कम होते होते 0 डिग्री। अब कितना हो गया? 90 डिग्री। अब और इधर करते करते कितना हो गया? 180 डिग्री। तो थीटा के मान अलग अलग मान पर दोनों बिंदुओं पर, एक ही बिंदु पर लगने वाले बल के बीच में अलग अलग कोण हो सकता है और थीटा पर डिपेंड करेगा। ध्यान रखना, दोनों तीर एक ही दिशा में है 0 डिग्री, दोनों तीर विपरीत दिशा में है 180 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, अब 90 डिग्री का कोण है। क्लियर यहां तक? अब बात सुनो, जब भी इसका परिणामी बल निकालते हैं, परिणामी यदि बल निकालना है तो आपने समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा होगा सदिशों में। समांतर चतुर्भुज का निर्माण करना है, इसके समांतर लाइन इधर खींचनी है, इसके समांतर लाइन इधर खींचनी है। जब इसके समांतर लाइन इधर खींचेंगे तो ये हो गई इधर लाइन, इधर बिल्कुल एज इट इज ऐसी कैसी समांतर लाइन यहां पर खींचना है, ये हो गई आपके लिए बी, और इसके समांतर लाइन खींचना है इधर। ठीक है, तो ये हो गई आपके लिए लाइन सपोज ए, ये हो गई ए। अब दोनों ये देखिएगा, ये जो सदिश है ये हो गया उसका हेड सिर, ये होगी उसकी पूंछ टेल। ठीक है, ये उसका सिर हेड, ये उसकी टेल पूंछ सदिश का। अब दोनों पूंछ से दोनों सिर मिला दीजिएगा, वो हो गया परिणामी बल, ये हो गया परिणामी बल आर। ये क्या हो गया? परिणामी बल आर हो गया आपके लिए आर, परिणामी बल हो गया आर। ठीक है, अब अगर ये देखना है कि परिणामी बल का ए से कोण कितना है, कितने डिग्री के कोण पर लग रहे हैं, ये भी निकालना है, आप निकाल सकते हैं। अब पहले तो मैं आर का मान बताता हूं, आपने 10th में पढ़ा है। आर का मान 11th में पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, और एल्फा का मान, एल्फा निकालने के लिए tan एल्फा निकालते हैं। tan एल्फा बराबर होता है b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कोस थीटा। इस बात को भी थोड़ा सा मैं क्लियर कराऊंगा, समझाता हूं। अभी एल्फा पहले आर के लिए देख लेते हैं। अब बताओ, थीटा के अलग अलग मान के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग हो जाएगी।
अब बताएंगे आप, ठीक है। थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, देखिए यदि थीटा केस 1, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री तो कोस 0 डिग्री का मान होता है प्लस का 1, तो फिर लगने वाला बल हो जाएगा मैक्सिमम, कितना हो जाएगा देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, और कोस 0 डिग्री की वैल्यू हो गई 1, और फिर ध्यान से देखेंगे तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट r बराबर, सबसे अधिक बल है इसलिए r मैक्सिमम लिख दिया इसको नहीं, और चाहे तो r लिख लीजिए बने, तो स्क्वायर रूट में ये है और ये भी है तो क्या आ जाएगा a प्लस बी, तो r मैक्सिमम बराबर क्या हो गया, ये a प्लस बी। क्लियर यहां तक। और देखिएगा जैसे भी 4 न्यूटन और 3 न्यूटन जब एक ही ये कण के ऊपर 4 न्यूटन और 3 न्यूटन के बल लग रहे थे तो टोटल बल कितना लग रहा था, 7 न्यूटन, एक ही दिशा में लग रहे हैं ना दोनों बल, तो दोनों के बीच में कोण कितना हो गया, 0 डिग्री। ठीक है, अब अगर मान लीजिएगा कि दोनों बलों के बीच में कोण है 180 डिग्री, केस 2 यदि थीटा बराबर 180 डिग्री है तो कोस 180 डिग्री का मान होता है -1, कोस 180 डिग्री का मान होता है -1, तो फिर r बराबर क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1, मतलब ये हो गया माइनस का 2ab, माइनस का 2ab, और अगर ये देखेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, और ये r मतलब r मिनिमम हो गया, इससे कम बल नहीं होगा, ये हो गया a माइनस बी। इसको रटना मत कि a माइनस बी, हमेशा ध्यान रखना ज्यादा माइनस कम, ज्यादा बल में से कम बल को घटा दीजिएगा। ठीक है, और कोई कोण हो 90 डिग्री हो 60 डिग्री हो तो हमेशा जनरल सूत्र लगाना है। अब दो बल जिनके बीच में कोण है थीटा और उनका परिमाण है अगर a और b, तो उनके बीच में टोटल बल कितना लगेगा, समांतर चतुर्भुज बना लीजिएगा। सूत्र ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये सदाबहार सूत्र है, हर जगह से आंसर आ जाएगा इसमें। अच्छा, ये सूत्र केवल बल के लिए नहीं, पूरी फिजिक्स में जहां जहां सदिश राशियां काम में आएगी और दो सदिश राशियों का टोटल निकालना है, यही में हमारे पास एक टेक्निक होगी। उनका परिणाम ही निकालना है, टोटल निकालना है, तो यही एक टेक्निक होगी। कब, जब जब दो सदिश राशियां आएगी, हर जगह यही काम में आएगी टेक्निक। ठीक है, अदिश राशियों का टोटल करना, सीधा सीधा जोड़ दो चिन्ह के साथ। सदिश राशियों का जब भी टोटल करना है, हमेशा यही टेक्निक काम में आएगी। अच्छा, दोनों सदिश राशियां यदि एक ही दिशा में है तो उनका टोटल क्या हो जाएगा, डायरेक्टली जोड़ दीजिएगा, इतना डरावना सा सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण हो तो फिर डायरेक्टली ज्यादा में से कम घटा दीजिएगा, और इसके अलावा कुछ भी कोण हुआ, मजबूरी है यही सूत्र आपको लगाना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता आपके पास नहीं है अगर परिमाण दे रखा है। क्लियर। अब देखिए बात को, अगर मान लीजिएगा, अभी न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, अगर आपको मान लीजिएगा इससे ये कोण निकालना है कि जो परिणामी बल तो लग गया, ठीक है, अब परिणामी बल का ए से ये कोण कितना है, परिणामी बल ए से कितने डिग्री के कोण पर, मान लीजिएगा दोनों के बीच में कोण है सपोज 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, 90 डिग्री का कोण है, तो ए से कितने डिग्री के कोण पर परिणामी बल होगा। तो जब भी परिणामी का किसी एक से कोण निकालना है तो सूत्र है ये tan अल्फा बराबर b sin थीटा कोण a प्लस b cos थीटा। इसको भी आप ना रटें, समझो, देखो बात को समझाता हूं। देखिएगा, जिससे कोण निकालना है, ठीक है ना, तो साइन थीटा कोस थीटा, थीटा क्या है, ए और बी के बीच में कोण है पूरा, तो साइन थीटा या कोस थीटा दूसरे वाले सदिश के साथ आता है। अगर मान लीजिएगा आपको फॉर एग्जांपल ये बल है 5 न्यूटन और ये बल है मान लीजिएगा 4 न्यूटन, दोनों के बीच में कोण है 60 डिग्री, आपको टोटल बल इसका निकालना है, तो आप क्या करें, समांतर चतुर्भुज, ये 5 न्यूटन के समांतर इधर लाइन खींच दी, 4 न्यूटन के हिसाब से इधर लाइन खींच दी। ठीक है, तो ये तो आ गया आपके लिए परिणामी बल, ये आ गया। तो परिणामी बल अगर निकालना है
तो आपके पास फॉर्मूला हो गया, इनका परिणामी बल निकालना है तो R बराबर अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 5 गुणा 4 गुणा कोस 60 डिग्री दोनों के बीच में, और कोस 60 डिग्री का मान 1/2 कोस 60 लिख देता हूं मैं, कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 25 प्लस 16 2 गुणा 20 गुणा 1/2, ठीक है। तो ये 2 से 2 भी कट गया, ये हो गया आपके लिए 25 प्लस 16, ये हो गया आपके लिए 36, ठीक है। तो आपके लिए कितना हो गया 1 3 2 5 6 √61 न्यूटन, ठीक है ना। अब आपको ये देखना है कि जो परिणामी बल इससे 5 न्यूटन से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, परिणामी बल 4 न्यूटन से कितने डिग्री का कोण बना रहा है। अब देखिएगा, रटना मत, रटोगे तो ये वाला डायग्राम में बिल्कुल सब कुछ मिक्स हो जाएगा, रटना नहीं है, समझो कैसे। अगर आपको मान लीजिएगा ये वाला कोण निकालना है एल्फा निकालना है, तो इस तरह से लिखेंगे कि tan एल्फा बराबर अब साइन थीटा मतलब साइन 60 या कोस 60 दूसरे वाले के साथ आएगा 4 के साथ, ठीक है। इस तरह से याद रखना, तो क्या आएगा यहां पर 4 साइन 60 अपॉन 5 प्लस 4 कोस 60 डिग्री, क्लियर, ठीक है। और 4 और साइन 60 डिग्री का मान है √3/2, तो 4 गुणा √3/2 अपॉन 5 प्लस 4 गुणा 1/2, तो ये हो गया 2 से 2 मतलब 2 √3 बटा ये हो गया 2, 5 प्लस 2 7, ये वैल्यू किसकी आ गई tan एल्फा की। तो एल्फा बराबर कितना आ जाएगा, tan इनवर्स एल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपके लिए tan इनवर्स 2√3/7, ये आ गया, क्लियर। देखो कुछ कोण है, अब देखिए आपको लग रहा है सर कोण तो आना चाहिए, देखिएगा tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3। अब उल्टा सोचो कि अगर मान लीजिएगा tan थीटा बराबर √3 है, तो थीटा का मान क्या होगा, तो tan इनवर्स √3, तो थीटा का मान 60 डिग्री का हो गया। अब मान लीजिएगा कुछ मान ऐसा आ गया जो स्टैंडर्ड टेबल में है ही नहीं, अब मान लीजिएगा tan थीटा बराबर 4, तो थीटा क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में इतना ही लिख दीजिएगा, tan उधर भेज दीजिए tan इनवर्स √3, अब स्टैंडर्ड टेबल में से जो मान हो वो लिख दीजिएगा, अदरवाइज यही आंसर सही है, ठीक है ना। इसलिए समझ में आ रही मेरी बात, क्लियर, ठीक है। अब एक चीज और सुनो इसके अंदर, ठीक है, तो इसको तो आपको भी कर लेना भले आप अलग से। अब एक मिनट, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये बात सुनना, परिणामी बल उसकी तरफ ज्यादा होगा, चलो मैं इसको तो मिटा रहा हूं अभी, परिणामी बल उस बल की तरफ ज्यादा होगा जिसका परिमाण ज्यादा है। सपोज ये ए बल है और ये बी बल है, ये है ए और ये बल है बी, ये लो। अब अगर परिणामी बल की के तो यहां पे और यहां से, तो परिणामी बल तो हो गया ये। अब बताएं ए के ज्यादा करीब है कि बी के ज्यादा करीब है, तो ए के ज्यादा करीब, ए का परिमाण क्या। अब ऐसे सोचो कि अगर मान लीजिएगा ये बी इधर है, ठीक है, और ये ए बल है इधर, ठीक है। अब दोनों के बीच में आपकी बार समानता चतुर्भुज बनाएंगे। अब देखिए परिणामी बल अगर देखें यहां से देखेंगे यूं, तो परिणामी बल बी की तरफ ज्यादा है कि ए की तरफ, तो बी के ज्यादा नजदीक है ना, तो जिसका परिमाण ज्यादा है परिणामी बल उसके तरफ ज्यादा होता है, मतलब उससे कोण कम होता है। अच्छा अगर दोनों ही बराबर होता तो परिणामी बल दोनों से समान कोण बनाता, मतलब ठीक दोनों के बीच में होता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सुनना अगला पॉइंट इसके लिए, इस वाले के लिए, कि यदि A बराबर B है, कि जो दो बल जिनका टोटल निकालना है दोनों बल परिमाण में बराबर है, तो
का मान होता है θ/2। ठीक है, ये ए बराबर बी रखोगे तो आंसर मैथमेटिक्स सोल्व करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। मतलब अगर 5 न्यूटन के दो बल है, 10 न्यूटन के दो बल है, और अगर दोनों के बीच में कोण है 60 डिग्री तो एल्फा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अगर दोनों के बीच में कोण है 90 डिग्री तो एल्फा का मान हो जाएगा 45 डिग्री। मतलब परिणामी ठीक दोनों के बीच में से आ जाएगा, लेकिन कब? जब ए बराबर बी होगा तो ही, हर बार नहीं, अदरवाइज तो यही सूत्र है हमारे पास। ठीक है, तो ये तो हुआ एक बेसिक फॉर्मूला जो हमको जरूरत पड़ेगी। अब देखो सूत्र कैसे काम में लेते हैं इसको, ये समझिएगा बात, देखें। क्लियर? यहां तक रब कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ध्यान रखना हर सदिशों के लिए लागू है। जहां दो सदिश है टोटली निकालना है तो उसके, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा एक एग्जांपल आपके लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे कि डायग्राम में बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि 3 एक समान आवेश Q, ये चित्र बना लिया। ठीक है ना, 3 एक समान आवेश Q, यहां पर भी आवेश है Q, यहां पर भी आवेश है Q, यहां पर भी आवेश है Q, और इसकी भुजा है A। ठीक है ना, भुजा इसकी है A, A। ठीक है, सिरों पर रखे तो किसी एक शीर्ष पर परिणामी बल की गणना करो। अब देखिएगा, ये वाला आवेश है, इस पर ये भी बल लगाएगा, ये भी बल लगाएगा, तो इस पर बल लगाने वाले कितने जने? 2 जने। तो आपको टोटल बल की गणना करनी है। इस आवेश पर भी ये दोनों बल लगाए, तो किसी भी एक आवेश पर परिणामी बल की गणना करो, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, तो आप ऐसा करो कि नंबरिंग डाल दीजिए, बोले 1 2 3 दे दो, या एबीसी नाम दे दो, कुछ भी जैसे नाम दे दिए इनको एबीसी। ठीक है, फॉर एग्जांपल इनको मैं सबको नाम दे देता हूं, किसी को ए, किसी को बी, किसी को सी। ए, बी और सी, इसको नाम दे दिया सी, शीर्ष नाम दे दिया। और आपको किसी एक पर परिणामी बल की गणना करनी है। सपोज बी पर टोटल बल की गणना करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब बी पर जो रखा आवेश है उस पर कौन कौन बल लगाएगा? ए और सी। ए पर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक। तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा या धक्का देगा? तो धक्का ही देगा। तो जब भी इस तरह से करना हो, इस पे ये धक्का देगा, ये वाला, इस पर परिणामी बल की गणना करते हैं सपोज, तो इस पर ये वाला चार्ज इसको धक्का देगा, आप भी धक्का दे दीजिएगा। लेकिन शुरुआत कुछ इस तरह से इसी पॉइंट से करना है, धक्का देना है, ये धक्का दे दिया, ये लो, ये धक्का दे दिया आपने। इसको नाम क्या दे दिया? एफ बी ए। बी पर ए के कारण बल, तो बिंदु बी पर रखे आवेश पर ए के कारण बल, एफ बी ए। सिर्फ परिमाण देख रहे हैं, अच्छा पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। परिमाण की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि परिणामी बल के लिए के क्यू का परिमाण और ये भी क्यू का परिमाण अपॉन दोनों के बीच की दूरी ए का स्क्वायर, मतलब के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इसी तरह से सी पर रखा आवेश, ये आवेश भी इसको खींचेगा या धक्का देगा, ये भी धक्का ही देगा, तो इसको भी इधर से बना लीजिए, ये इधर धक्का दे दिया, इसको नाम क्या दे दिया? एफ बी सी। बी पर रखे आवेश पर सी के कारण बल, सी पर, तो एफ बी सी बताएंगे क्या हो जाएगा? मतलब वही हो गया कि बी पर आवेश पर सी के आवेश के कारण बल बी सी। तो ये क्या हो जाएगा बताएंगे आप? के अपॉन ए स्क्वायर, मतलब ये आंसर आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर?
अब देखिएगा टोटल बल इस पर 2 लग रहे हैं, इस पर 2 बल लग रहे हैं, एक इधर एक इधर, और आपको परिणामी बल निकालना है। तो वही हमारा एक तरीका, पहले समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर लो। इसके समांतर भुजा इधर से खींचते, इसके समांतर भुजा इधर से खींचते। तो समांतर चतुर्भुज का पहले निर्माण भी कर लो और ये आदत डालो। इसके समांतर लाइन ऐसी कैसी समांतर लाइन उठाकर इधर से रख दो, ये और इसके समांतर लाइन इधर की तरफ, ये हो गया इधर। अब इनका परिणामी बल जो आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों के बीच में कहीं पर, तो दोनों टेल से मतलब दोनों पूंछ से दोनों सिर मिला दीजिए, ये आ गया परिणामी बल की दिशा। एफ नेट, एफ नेट, ठीक है। तो परिणामी बल देखना है, तो परिणामी बल एफ नेट क्या होगा, अंडर रूट, वही आर बराबर क्या होता है, यहां पे लिख देते हैं कि 2 बल ए और बी हैं, तो आर बराबर अंडर रूट वापस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा से। तो इन किन का परिणामी निकालना, एफ बी और एफ बी सी। तो एफ बी ए का स्क्वायर प्लस एफ बी सी का स्क्वायर 2FBA FBC और कोस, किन दोनों के बीच का कोण, FBA और FBC, इन दोनों के बीच का कोण देखना है, ठीक है। तो ये आपको क्या बोला, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में तो आप बताएंगे क्या कि ये वाला कोण कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो ये पूरा कोण भी कितना हो गया, 60 डिग्री का। मतलब ए और बी के बीच में टोटल कोण कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। अब इन सब का मान रख दो, या फिर एक काम और भी करें, देखो एफ बी एफ बी सी दोनों की वैल्यू सेम ही तो है ना। अब एक काम करें, इसको मान लीजिएगा टेम्परेरी मान लो एफ माना, ताकि इतना पूरा बड़ा नहीं लिखना पड़े, इसकी जगह लिख दिया एफ। तो जहां जहां एफ होगा इसकी जगह एफ, तो लास्ट में जाएंगे, आंसर आसानी से मिल जाएगा, लास्ट में एफ की जगह वापस रख देंगे। तो इसको आपने मान लिया एफ, तो के क्यू स्क्वायर बटा इसको, तो इसको भी क्या मानना पड़ेगा, एफ ही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो गया, तो फिर ये क्या बन गया, देखो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f एफ और कोस 60 डिग्री का मान 1/2, तो ये भी कितना हो गया, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अंडर रूट 3 एफ स्क्वायर अंडर रूट 3 एफ का वापस मान रख दो। तो आंसर कितना आ गया, अंडर रूट 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर न्यूटन। ये आ गया परिणामी बल। अच्छा, परिणामी बल की दिशा कौन सी होगी, ये। अच्छा, क्या ये दोनों बराबर है ना, बराबर है, तो परिणामी ठीक दोनों के बीच में आएगा। हालांकि इसमें हमको जरूरत नहीं है, मतलब अगर देखना चाहे तो फिर भी ये वाला कोण कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, और ये कोण भी कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, 30 डिग्री का कोण आ जाएंगे, क्लियर, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपके, फटाफट इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी के अंदर देखो, इसी क्वेश्चन के अंदर एक और चेंजेस करना है, रब कर दो ना इसको, तो ठीक है। मान लीजिएगा यहां पर एक पर आवेश कर दिया -q, और आपके बार प्रश्न पूछ लिया कि B पर रखे आवेश पर परिणामी बल की गणना करो। क्वेश्चन चेंज कर दिया, वापस इसी पर बल पूछा है, कि B पर ए बी और ये आपके लिए हो गया मतलब C, नहीं ए बी, वापस वही प्रश्न कह दिया कि B पर रखे आवेश,
अगला एग्जांपल, बी पर आवेश क्यू पर परिणामी बल की गणना करो। चित्र में परिणामी बल की गणना करो, ये प्रश्न दे दिया आपको, ठीक है ना। अब देखो बी पर वापस परिणामी बल, अब बी पर बल भी कौन कौन लगाने वाले, ए और सी। अब बताओ आप, ये ए पर क्या माइनस का क्यू, तो माइनस का क्यू इसको खींचेगा या धक्का देगा, खींचेगा। अब देखो चाहे खींचना हो चाहे धक्का देना हो, ठीक है, धक्का देना तो अपने से दूर की तरफ तीर का चिन्ह लग जाएगा, खींचना हो तो अपनी तरफ तीर का चिन्ह आ जाएगा, मतलब उस बिंदु की तरफ। लेकिन दोनों तीर की जो पूंछ है, इस पूंछ की शुरुआत उस पॉइंट से होनी चाहिए जिस पर बल की गणना कर रहे हैं। बी पर गणना कर रहे हैं ना, तो पूंछ की शुरुआत बी पर ही होनी चाहिए। अब देखो तो ए इसको ऊपर की तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर बल हो गया इधर, इसको नाम दे दिया एफ बी ए, एफ बी ए, क्लियर। अच्छा और सी, अच्छा एफ बी ए के ऊपर बी पर रखे आवेश पर बल कितना होगा, के क्यू और माइनस क्यू का परिमाण, वापस वही आ जाएगा के क्यू स्क्वायर, ठीक है। और सी इसको क्या करेगा, सी इसको धक्का देगा, खींचेगा, तो ये पॉजिटिव, ये तो धक्का ही देगा, ये हो गया इधर की तरफ। तो इसका नाम क्या दे दिया आपने, ये पॉइंट हो गया आपके लिए बी, एफ बी सी। तो ये चार्ज बी था ना, ये पॉइंट आपके, ये पॉइंट था बी, ठीक है ना, क्लियर गया था। अब बात को सुनो, तो अब की बार टोटल बल इन दोनों के बीच का देखना, अब इसको हटा रहा हूं टेम्परेरी बी, ए है तो ध्यान रखना। अब की बार इन दोनों का टोटलिंग करना है, तो पहले वही समांतर चतुर्भुज बना ले, इसके समांतर लाइन खींच देते हैं इधर, ठीक है। अच्छा इसको भी आप मानेंगे, ठीक है, तो इसके समांतर लाइन में इधर खींच रहा हूं, और इसके समांतर लाइन खींच दी इधर की तरफ, ठीक है। तो परिणामी बल किधर आ गया, अब परिणामी बल की बात कर ले, तो इधर आ गया परिणामी बल, ये आ गया परिणामी बल F, ठीक है। अब बताओ दोनों की सदिशों के बीच कोण कितना है, दोनों सदिशों के बीच मतलब हमेशा उनकी पूंछ के बीच का कोण होता है, ठीक है। तो अब की बार इन दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, ये कोण हुआ दोनों के बीच का, किन दोनों सदिशों के बीच का कोण मतलब ये हुआ, तो ये 60 डिग्री है, तो ये हुआ कितना 120 डिग्री, 120 डिग्री ये कोण हुआ, ठीक है ना। तो अब ये हो गया आपके लिए इधर परिणामी बल। अब की बार एफ नेट परिणामी बल, ठीक है। तो वही है कि इसको भी अगर आपने मान लिया एफ, सिर्फ इसलिए मान रहे कि इतना बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, के स्क्वायर को मान लिया एफ, तो ये भी वैल्यू यही आ गई, इसको भी एफ, लेकिन अब की बार यहाँ पर क्या चेंजेस करना पड़ेगा, कोस 120 डिग्री, कोस 120 डिग्री, और कोस 120 डिग्री का मान होता है -1/2। अच्छा यदि मान आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसी पर एक YouTube चैनल के ऊपर ही एक मेरा वीडियो बनाया हुआ है, 120 कोस 120 कोस 150 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालनी है, आप एक बार जरूर देख लें, इस पर सर्च करना कि बेसिक मैथमेटिक्स required in physics, required in physics, जो बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक रिक्वायर्ड इन फिजिक्स, ठीक है। और यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आपको शायद मिल जाएगा मेरे वाले वीडियो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हुई -1/2, तो ये -1/2 तो मतलब ये कितना हो गया,
एफ स्क्वायर माइनस का एफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब की बार वापस क्या बन गया, सिर्फ एफ बच गया। मतलब आंसर कितना हो गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर न्यूटन। ये आंसर आ गया आपकी बार। क्लियर गया था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये बन गया आपके आंसर। चलिए रब कर दो। अच्छा, दोनों माइनस कर देते तो इसके अंदर अगर मान लीजिए दोनों ही माइनस के कर देते तो क्या करते हैं। मान लो कि वही समबाहु त्रिभुज है और ये भी माइनस क्यू कर दिया और ये भी माइनस क्यू कर दिया और ये प्लस क्यू रख दिया और पूछ लिया कि इस पर बल की गणना करो। तो ये वाला इसको खींचता ऊपर, ये वाला भी खींचता इधर। ठीक है, आपकी बार टोटल बल आ जाता इस साइड में। ठीक है, और इसका आंसर निकालने की कोशिश करना। इसका आंसर वापस यही आ जाएगा √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इस पॉजिटिव क्यू पर टोटल बल की गणना करनी है, करके देखना क्या आता है। √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर न्यूटन, इतना बल आ जाता है। ठीक है ना, क्लियर। अब वो देखते हैं क्वेश्चन, सुनो मेरी गर्ल्स, देखो एक बार प्रश्न आता है कि आवेश केंद्रक पे रखा हुआ है, तो केंद्रक का क्या चक्कर है ये देख लेते हैं एक बार। त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का केंद्रक, तो एक तो पहले तो ये टॉपिक एक ये देख लीजिएगा, समबाहु त्रिभुज का केंद्रक। समबाहु त्रिभुज का केंद्रक, क्योंकि इस पर आवेश रखा हुआ होता है। ये कोई समबाहु त्रिभुज है, ये मान लीजिएगा सारी दूरियां हैं ए। समबाहु त्रिभुज है और ये हो गया इसका केंद्रक। होता क्या वैसे केंद्रक, केंद्रक होता है माध्यिकाओं का संगमन बिंदु। माध्यिका क्या होती है, माध्यिका होती है त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा को मध्य बिंदु पर मिलाने वाली रेखा, मिड पॉइंट पर मिलाने वाली रेखा। मतलब यहां से इसकी माध्यिका हो गई ये, मध्य बिंदु पर, ठीक मिड पॉइंट पर। यहां से इसके मध्य बिंदु पर लाइन और यहां से इसके मध्य बिंदु पर लाइन। तो जहां माध्यिकाएं, तीनों माध्यिकाएं मिल रही है जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को बोलते हैं केंद्रक। ठीक है, तो अगर मान लीजिएगा कि यहां पर आपके पास है केंद्रक जी, ये केंद्रक है जी, और अगर आपको यहां पर ये पता लगाना है कि केंद्रक पर या इस किसी भी शीर्ष की केंद्रक से दूरी कितनी होती है। ठीक है, ऐसे जब भी प्रश्न आ जाए, ठीक है, क्योंकि जरूरत पड़ेगी, तो पहले मैं इसमें कुछ चीजें क्लियर करा दूं। तो देखो ये दूरी है ए, तो ये दूरी कितनी हो गई a/2 और ये भी कितनी हो गई a/2। ठीक है, अब आपको मान लीजिए ये दूरी पता लगानी है। ठीक है, ये दूरी पता लगानी है तो इसको मान लेते हैं x। इसको क्या मान लिया हमने, x मान लिया। मतलब शीर्ष की केंद्रक से दूरी x मान ली। एक बात बताओ, 60 डिग्री का कोण है पूरा, जब पूरा 60 डिग्री का कोण है तो आधा आधा कितना हो गया ये कोण, ये भी हो गया 30 डिग्री का और ये भी हो गया 30 डिग्री का। अब ये 30 डिग्री ये है x, ठीक है, ये हो गई a/2। ठीक है, तो इस वाले त्रिभुज में आप बताएंगे क्या cos 30 डिग्री का मान कितना होगा। cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो cos 30 डिग्री आधार कितना हो गया a/2, कर्ण कितना हो गया x। cos 30 डिग्री का मान √3/2 a/2x। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, वज्र गुणा कर लीजिएगा, √3x बराबर a। x की वैल्यू कितनी हो गई a/√3। ठीक है, डायरेक्ट अब याद रखना
इसको रखना मत, x बराबर a बटा 3। ध्यान रखना, शीर्ष से केंद्र की दूरी भुजा की 1/√3 गुना होती है। भुजा बटा √3 भुजा है ये, और ये क्या है, केंद्र से इसकी दूरी। क्लियर? मान लीजिएगा ऐसे आ जाए, ये अगर मान लीजिएगा है a और ये है x, ठीक है, तो इसमें रिलेशन क्या होगा, a बराबर x बटा √3 संभव त्रिभुज है केंद्र की भी, ठीक है ना? क्लियर नहीं आता, क्योंकि ये जरूरत पड़ेगी भी। अब क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन आपको ये दे दिया, ये हो गया इसका केंद्र G, ठीक है, और प्रश्न कह दिया यहां पर आवेश रखे हुए सब जगह Q, यहां पर आवेश रखा होगा कैपिटल Q मान लो, ठीक है। और प्रश्न बोला है कि शीर्ष पर रखे किसी एक आवेश पर परिणामी बल की गणना करो। चित्र में समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर रखे आवेश पर परिणामी बल की गणना करो। परिणामी बल की गणना करो, ठीक है ना? इस पर परिणामी बल की गणना करो किसी भी एक शीर्ष पर, ठीक है। चलिए इस पे कर लेते हैं, ये इस पे कर लेते हैं, चलो इस पे कर लेते हैं आपकी बात, ठीक है ना? तो परिणामी बल की गणना करनी है, तो इस पर बल कौन कौन लगाएंगे, 1 2 ये 3 जने बल लगाने वाले हैं, क्लियर? अब देखो कि जब 3 जने बल लगाने वाले हैं, ठीक है, तो इसको मिला देता हूं मैं लाइन को, एक, ठीक है ना, और इधर, ठीक है, नाम भी दे दे इनको ABCD, ABC और ये G नाम दे दिया, ठीक है, G नाम दे दिया। तो A पर परिणामी बल की गणना करनी है, तो A पर बल कौन कौन लगा रहा है, ये, अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको खींचेगा कि धक्का देगा, धक्का ही देगा। अच्छा सपोज तो ये सारी दूरियां आपके पास A है, ये दूरी मैं लिख लेता हूं, यहाँ पर L है दूरी, प्रश्न में क्या दे रही की दूरी है, ये L। अब बताओ B A पर तो धक्का देगा या खींचेगा, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, धक्का ही देगा, तो ये धक्का दे दीजिएगा आप, ये दे दिया धक्का, ठीक है। अब इस Q को थोड़ा नीचे लिख देता हूं, ठीक है, ताकि डायग्राम में साफ साफ दिख जाए चीजें, ठीक है। इसको नाम क्या दूं, A बल है, तो FAB, तो FAB का मान क्या आएगा, A पर B के कारण बल, A पर B के कारण बल, तो क्या जाएगा, K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ठीक। ये C इसको खींचेगा कि धक्का देगा, ये भी धक्का ही देगा, ये लो इसको भी धक्का दे दिया, इसको नाम क्या दे दिया, FAC, ये पॉइंट है आपके पास A, ठीक है ना, A है ये, ठीक है ना, ठीक है। तो FAC का मान भी यही हो जाएगा, FAC भी क्या होगा, K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ठीक है। अब एक और कौन बल लगाने वाला है, एक बल लगाने वाला है ये Q G,
अच्छा, इससे दूरी मान लेते हैं कुछ x, टेम्परेरी से दूरी क्या मान लेते हैं x, और x का मान होगा कितना बताओगे क्या? ये x है, तो x का मान होगा कितना? x बराबर भुजा बटा √3 l बटा √3, लास्ट में रख देंगे x की जगह। अब ये इसको खींचेगा कि धक्का देगा? ये भी धक्का ही देगा। तो अब ये धक्का देगा तो इधर की तरफ, ठीक है, इसको भी मैं इधर की तरफ इस तरह से बना देता हूं, ये भी इधर धक्का देगा। इसको नाम क्या दे दूं? a पर g के कारण, तो f a g, f a g। अब 3 बल का टोटल निकालना है, जबकि आपने जो सूत्र पर, अच्छा लिख देता हूं मैं एफ ए जी भी, एफ ए जी ये कितना है के, यहां पे लिख देता हूं के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा एक्स का मान कितना है? अब एक्स का मान कितना है? एल बटा √3, तो एफ ए जी क्या हो गया कि क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर बटा 3, तो 3 चला जाएगा। क्लियर? अब देखो इसको टेम्परेरी कुछ माने क्या, कुछ आसान बन जाए। मान लो इसको एफ, तो ये भी कितना हो गया एफ, लेकिन ये कितना हो गया, इसको तो आपने एफ मान रखा है, तो ये मतलब कितना हो गया 3f। क्लियर? अब देखो, अब 3 बल है, जबकि अपने जो टोटल निकालना सीखा है वो केवल 2 बलों का निकालना सीखा है। जैसे ये बल है, 2 बल ए और बी, उनके बीच कोण थीटा है, तो पहले तो समांतर चतुर्भुज बना देंगे, इसके समांतर लाइन इधर और इसके समांतर लाइन इधर, और ये टोटलिंग आ जाएगी। ठीक है ना? तो अब पहले कौन से 2 बल में, देखो यहां कोण है 30 डिग्री का, देखो टोटल कोण है, समबाहु त्रिभुज है तो टोटल कोण कितना 60 डिग्री, तो ये टोटल कोण तो कितना है 60 डिग्री का है टोटल कोण इन दोनों के बीच का। अच्छा ये तो बिल्कुल संधि विभाजन ही कर रही है, इसलिए ये कोण 30 डिग्री भी हो जाएगा, लेकिन आपको पहले केवल 2 का लेना है टोटलिंग। आप पहले 2 कोई से भी ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये और ये ले लो, और चाहे ये और ये ले लो, कौन सा लेके आसान रहेगा थोड़ा। देखो अगर ये दोनों लेते हैं ना, तो इन दोनों के बीच में कोण कितना है 60 डिग्री का, तो सूत्र के अंदर आएगा cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान 1/2। अगर ये ले लिया ना ये दोनों, तो इन दोनों के बीच में कोण आएगा 30 डिग्री। अब अंडर रूट के अंदर cos 30 डिग्री का मान √3, अंडर रूट बाय अंडर रूट बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो पहले मैं ये ले रहा हूं। ठीक है, अभी टेम्परेरी आप इसको भूल जाओ, निकालना तीनों का, तीनों का टोटल निकालना है। अब इस तरह से समझो, F1 F2 F3 तीनों का टोटल निकालना है, और आपके पास टेक्निक सिर्फ 2 की, तो काम करो ना, पहले आप इन दोनों का टोटलिंग निकाल लो। मान लो F डैश और ये F3 उतार लो नीचे, आपकी बार इन दोनों का टोटलिंग निकाल लेना F नेट। 2 बार तो सूत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो अब देखो, तो ये निकाल लेते हैं अपन सबसे पहले एफ ए और एफ ए बी और एफ ए सी का परिणाम। एफ ए बी व एफ ए सी का परिणामी एफ डैश है, तो बताएंगे कि एफ डैश बराबर अंडर रूट एफ ए बी का स्क्वायर एफ ए सी का स्क्वायर 2f ए बी एफ ए सी और कोस इन दोनों के बीच कोण, ए बी और ए सी के बीच का कोण, क्योंकि जिन दोनों का परिणाम निकाल रहे हैं उन दोनों के बीच का कोण आना है। तो एफ ए बी और एफ ए सी के बीच कोण कितना है 60 डिग्री, ये हो गया कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री का मान 1/2। अच्छा ये सारा एफ ही, ठीक है, तो ये वैल्यू होगी देखो एफ स्क्वायर
2f इंटू एफ गुणा 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो अंडर रूट 3f², मतलब ये आंसर कितना आ गया, अंडर रूट 3 है। लेकिन आंसर नहीं है, अब इन दोनों की टोटलिंग आएगी, ठीक है ना। अब इन दोनों, ये क्या है, एफ डेस। अब आपको परिणाम किस किस का निकालना है, एफ डेस और एफ ए जी का परिणाम, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, माना एफ डेस व एफ ए जी का परिणामी एफ नेट है, ठीक है ना, एफ नेट है। अब परिणामी एफ नेट है, तो एफ नेट का फॉर्मूला फिर कैसे लगाएंगे, अंडर रूट एफ डेस का स्क्वायर प्लस एफ ए जी का स्क्वायर, 2 एफ डेस एफ ए जी और कोस। अब क्या लिखूं मैं, किन दोनों के बीच का कोण जिनका टोटलिंग निकाल रहे, किनका टोटलिंग निकाल रहा है, एफ डेस एफ ए जी का। तो पहले की तो बताओ एफ डेस कौन सी दिशा में है, इसलिए समांतर चतुर्भुज की पहले प्रैक्टिस करा रहा हूं, कह रहे कराई थी पहले प्रैक्टिस। तो पहले इन दोनों की टोटलिंग निकालो, अभी इसको छोड़ो, टोटलिंग तो निकाल दिया, समांतर चतुर्भुज का निर्माण करो। तो इसके समांतर लाइन इधर, इसको हटाओ भी, तो इसके समांतर लाइन एज इट इज जैसे खींचेंगे तो या नहीं यहाँ पे यू, और ये वाली समांतर लाइन आ गई यू, ठीक है। तो इन दोनों का परिणामी हो गया, दोनों की पूंछ, दोनों का सिर, ठीक है। तो इन दोनों का परिणामी आ गया ये क्या आ गया, एफ डेस, एफ डेस, ये बन गया एफ डेस, क्लियर। एफ डेस किन दोनों का परिणाम ये आ गया, एफ ए बी व एफ ए सी। अब बताओ एफ डेस और एफ ए जी, अच्छा ये दोनों बराबर ही, बराबर है तो परिणामी ठीक दोनों के बीच में, मतलब 30-30 डिग्री का ही कोण है, मतलब ये कोण भी 30 डिग्री का और ये भी 30 डिग्री का, मतलब अब एफ ए जी और एफ डेस एक ही दिशा में आ गए ना, एक ही दिशा में आ गए। और जब एक ही दिशा में है, दोनों के बीच में कोण 0 डिग्री है, तो इतना डरावना सा सूत्र क्यों लगाए, डायरेक्टली ए प्लस बी कर, ये बताया चुका हूं ना मैं पहले कि अगर दोनों बल अगर एक ही दिशा में लग रहे हैं तो टोटल निकालने के लिए इतना बड़ा सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ए प्लस बी करो, लगाओगे तब भी आंसर आता है, ठीक है ना। तो फिर अब इनका परिणामी, तो एफ नेट, तो फिर क्या लिखेंगे, कोस 0 डिग्री, या फिर जब कोस 0 डिग्री, या फिर एफ नेट डायरेक्टली क्या लिख दो, एफ डेस प्लस एफ ए जी, ठीक है। केवल 0 डिग्री है इसलिए जोड़ रहे हैं, हमेशा नहीं, हमेशा आपके लिए टोटलिंग निकालना यही तरीका है। तो एफ डेस का मान कितना हो गया, अंडर रूट 3 एफ प्लस, और ये कितना हो गया देखो 3 एफ, तो अंडर रूट 3 प्लस 3 और एफ का मान रख लीजिएगा, तो अंडर रूट 3 प्लस 3 और के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर न्यूटन, ये आ गया टोटल बल। समझ में आ रही बात।